सोशल मीडिया का बाजार अक्सर उन खबरों पर गरमाया रहता है जिनमें या तो रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती या फिर वो खबरें पूरी तरह से पक्की होती हैं और सच्ची होती हैं। अब हरियाणा की अगर बात करें तो पारा ठंडा है। ऐसे में लगातार जो ठंडक सियासत की है वो कांग्रेस पार्टी में भी देखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद बिल्कुल कोल्ड वेव जो एक मोड रहता है या कोल्ड मोड रहता है उसमें जाती हुई नजर आ रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है इसको समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन अपने वक्तव्य की शुरुआत मैंने सोशल मीडिया के बाजार की खबरों से की है, तो ऐसे में उस खबर को भी आपको बताने का, उसका एक्सप्लेनर देने का काम हम करेंगे, जो कि आज के दिन में या आज के समय में हरियाणा में कांग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। क्या सच है या झूठ, इसका एक्सप्लेनर इस लाइव में हम आपको देंगे, तो इस लाइव के साथ जुड़ना जरूर मान्य करिएगा। मेरा नाम विपिन परमार है और आप जुड़े हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक खबर जो कि आजकल सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियां बनी हुई है, और ना केवल सोशल मीडिया का बाजार बल्कि पॉलिटिकल पंडित्स और साथ ही साथ राजनीति को कवर करने वाले वो एनालिस्ट और जर्नलिस्ट भी इस खबर को लेकर तस्दीक करते या फिर इसके फैक्ट फाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाने वाले हैं। ऐसे में इन तमाम चर्चाओं का जोर पूरी तरह से गरमाया हुआ है, लेकिन इन खबरों में सच्चाई कितनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके अगुवाई में अगर बात करें तो 2014 से लेकर 24 तक का सफर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जाते हुए लगातार विश्वास जताने का काम किया गया। कई गुट आए, कई नेता आए खिलाफत करने के लिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन पर हावी दिखाई दिए। ऐसे में 2024 के चुनावों से ठीक पहले भी रार, गुटबाजी, फूट जो है वो कांग्रेस पार्टी की खुलकर देखने को मिली थी, लेकिन इसमें कई नेताओं की ओर से पार्टी का दामन छोड़ने का काम किया गया, जिनमें की किरण चौधरी थी। वहीं कई नेता जो है वो उभर कर सामने आए, जिनका नाम अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के तौर पर था। लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया, लड़ी, जीती और पार्टी को ये दिखाया कि हाँ मैं सक्षम हूं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनावों की कमान अपने हाथ में लेते हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के साथ टिकटों के आवंटन से लेकर चुनाव की स्ट्रैटेजी से लेकर चुनाव कैंपेन को लीड करने में सबसे आगे दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब काउंटर अटैक किया तो एक स्लोगन जो है वो हरियाणा की सियासत में खूब गूंजता दिखाई दिया, बापू और बेटा। लेकिन इस स्लोगन को लेकर भी कांग्रेस ने कई बार जो है वो काट निकालने की कोशिश की, लेकिन नतीजे जो है वो कांग्रेस पार्टी के विपरीत नजर आते हैं। अब पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हार का ठीकरा जो गुट हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ते नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर फोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं की बेहद ज्यादा करीबी माने जाते हैं एक दूसरे के। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर हरियाणा के सियासी बाजार में एक चर्चा खूब गरमाई हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी आलाकमान जो है वो दरकिनार करती नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो सूचियां निकाली जा रही हैं, उनको पार्टी आलाकमान की ओर से जो प्रभारी, सह प्रभारी लगाए गए हैं, उनकी ओर से होल्ड करने का काम किया जा रहा है, उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है, ताकि जो संगठन में लगातार वरिष्ठ नेताओं की ओर से एक आवाज उठाई जा रही है कि पार्टी जो है वो एक रास्ते पर नहीं जाते हुए या एक व्यक्ति के पक्ष में ना जाते हुए तमाम नेताओं को साथ लेकर चले, एकता के साथ आगे बढ़े। अब ऐसे में पार्टी आलाकमान इस समय दिल्ली चुनावों में व्यस्त है, लेकिन दिल्ली चुनावों की व्यस्तता के बीच में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो खबरें हैं वो जो है वो बाजार में लगातार आती नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार फैलती नजर आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। लगातार दरकिनारी उनकी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो वो लगातार पार्टी के साथ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी ओर से की जा रही है। अब ऐसे में इन बातों को लेकर तस्दीक जो है वो होती दिखाई नहीं दे रही। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में एक अलग वर्चस्व है। हुड्डा कांग्रेस की अगर बात करें या प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा
के नाम की गिनती जो है उन कद्दावर नेताओं में आती है जो कि प्रदेश में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ऐसे में पार्टी आलाकमान क्या सोच रही है, पार्टी आलाकमान की ओर से क्यों जो लिस्टें प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लाई जा रही हैं उन पर होल्ड लगाने का काम किया जा रहा है, आखिर क्यों प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहले भी कई राज्यों के उदाहरण हैं, न केवल कई राज्यों के बल्कि हरियाणा के ही कई उदाहरण हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं की ओर से पार्टी आलाकमान के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स या दबाव की राजनीति करने में जो है वो सफल नेता जो है वो होते हुए दिखाई दिए। हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करते थे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उन्हीं टैक्टिक्स या फिर उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल पार्टी आला के कमान के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों की हार के बाद लगातार कोल्ड यानी कि वो जो एक ठंडी सियासत होती है प्रदेश के उन मुद्दों को लेकर, ना तो वो गर्म रिएक्शंस आ रहे हैं, ना ही उस तरीके के प्रदर्शन या फिर पार्टी की ओर से उस तरीके के तौर पर जो है वो खिलाफत सरकार की जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली चुनावों के बाद जो संगठन बनाने को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जहदोजहद करती नजर आ रही है, ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से जो मोर्चा खोला गया हार के बाद, क्या उन तमाम सुजेशंस को कंसिडरेशन में लाते हुए पार्टी आलाकमान की ओर से कोई फैसला लिया जाता है। और जिस तरीके से लगातार एक खेमे की अगर बात करें, जो लिस्टें भी आ रही हैं उस पर भी आरोप लग रहा है कि एक खेमे से जो है प्रभावित ये लिस्टें हैं, क्या इस दरकिनारी का परिणाम जो है वो पार्टी छोड़ना होगा या नई पार्टी बनाना होगा। इन तमाम सवालों के जवाब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे सकते हैं या फिर आने वाला निकट भविष्य दे सकता है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से ये हलचल मची हुई है और ये जो खबरें चल रही हैं, इनमें क्या आपकी राय क्या है, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।